हेलो दोस्तों, मैं IITN अभिषेक चावला एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके और हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में। काफ़ी सारे वीडियोस से हम टाइम एंड वर्क चैप्टर के क्वेश्चंस करते जा रहे हैं और इस वीडियो 8 में भी हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। मतलब इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो बड़े डिफरेंट टाइप के हैं, मतलब थोड़े से ट्रिकी टाइप के हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पिछले सारे क्वेश्चंस, जितने भी मैंने पिछले वीडियोस में क्वेश्चंस कराए हैं, वो आपको समझ आ गए होंगे और उससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और मुझे उम्मीद है वो फ़ायदा जो इस चैनल से आपको मिल रहा है ये बरकरार रहेगा, आगे भी इसी तरह आपको इस चैनल से खूब फ़ायदा मिलता रहेगा। तो बिना समय ख़राब किए हुए वीडियो 8 हम लोग शुरू करते हैं। और ये आ गया हमारे सामने पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है ए अलोन, कोई पर्सन है, ए अलोन, कोई पर्सन है ए, वो अकेला कोई काम 12 दिन में कर सकता है और पर्सन बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। और अगर वो सी को साथ ले लेते हैं तो तीनों मिलके वो 5 दिन में वो पूरा काम कर सकते हैं। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो चलो पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन में जितने भी नंबर हैं उनका एलसीएम ले लिया जाए। 12, 15, 5, इनका एलसीएम लेते हैं। चलो, तो 12 क्या हो गया, 2 स्क्वायर, 3 पावर 1, 15 हो गया 3 पावर 1, 5 पावर 1, 5 हो गया 5 पावर 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम क्या होगा, जितने अवेलेबल प्राइम फैक्टर्स हैं सब ले लो, जितने अवेलेबल प्राइम फैक्टर्स हैं सब ले लो और उनको मैक्स पावर पे चढ़ा दो। मैक्सिमम पावर क्या है भाई, 2 की 2 है, 3 की 1 है, 5 की 1 है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास 60, ये आपके पास आ गया 60, एलसीएम आपके पास आ गया 60। तो जिस भी वर्क की बात की जा रही है सबसे पहले उस वर्क को अपन मान लेते हैं 60 टुकड़ा, 60 टुकड़ा। तो पर्सन ए 60 टुकड़ा वर्क 12 दिन में ख़त्म कर देता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 60/12, 5 टुकड़ा पर डे, ये उसका आउटपुट है। पर्सन बी पूरा काम 60 टुकड़ा वर्क 15 दिन में ख़त्म करता है। तो एक एक दिन में वो 60/15 मतलब 4 टुकड़ा पर डे काम करेगा। ठीक है, पर्सन सी के बारे में सिर्फ ये दिया है कि अगर वो ए और बी के साथ मिलके काम करे तो तीनों ए बी सी तीनों मिला के यही काम 5 दिन में कर देते हैं। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएं तो काम हो रहा है 5 डेज में। 5 डेज में कितना काम हो रहा है, 60 टुकड़ा। तो 5 दिन में 60 टुकड़ा काम हो रहा है, तो एक दिन में 60/5 मतलब 12 टुकड़ा पर डे। मतलब ए बी सी तीनों मिल जाएं तो 12 टुकड़ा पर डे काम हो रहा है, 12 टुकड़ा पर डे काम हो रहा है, ए बी सी तीनों मिल जाएं तो अब ए तो 5 टुकड़ा पर डे करता है, बी 4 टुकड़ा पर डे करता है, तो 12 में से 5 हटा दो, मतलब ए का काम हटा दो और 4 हटा दो, बी का काम हटा दो, तो कितना बचा, 3 टुकड़ा पर डे। ये सी का काम है, ये सी का काम निकल आया। ये हो गया पर्सन सी का आउटपुट, 3 टुकड़ा पर डे, 3 टुकड़ा पर डे। अब ऐसा है, ऐसा दिया है कि ये तीनों को 960 रुपये दिए गए हैं पूरे काम के, पूरे काम के इनको 960 रुपये दिए गए हैं। तो पूछा जा रहा है कि ए के पास कितना पैसा गया होगा। ठीक है, तो भाई 5 दिन में टोटल 5 डेज में तीनों ने मिलके टोटल 60 टुकड़ा काम किया जिसके 960 रुपये बने, जिसके 960 रुपये बने। अच्छा, अब ये 60 टुकड़ा में ए ने कितना किया होगा, भाई ए 5 टुकड़ा पाँचों दिन काम कर रहा है तो 25 टुकड़ा ए ने काम किया। ठीक है, अच्छा बी ने कितना किया होगा, बी 4 टुकड़ा रोज कर रहा है तो
4 इंटू 5, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, मतलब 4 को ऐड करो 5 बार, तो 4 इंटू 5 20 टुकड़ा। और सी ने कितना, 3 टुकड़ा करता है एक दिन, तो 5 दिन में कितना, 15 टुकड़ा। देख लो 25 और 20 45 और 15 60, 60 टुकड़े का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ए 5 टुकड़ा पर डे कर रहा है, बी 4 टुकड़ा पर डे, सी 3 टुकड़ा पर डे। तो 5 दिन में ए ने किया 25 टुकड़ा, बी ने किया 20 टुकड़ा, सी ने किया 15 टुकड़ा। अब 60 टुकड़ा वर्क के 960 रुपये बने हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक टुकड़ा काम कितने रुपए का हुआ, 960 बाय 60। तो ये पहले तो 0 0 काटो, फिर ये आ गया 16 रुपीज़। एक टुकड़े काम के 16 रुपये बनते हैं। तो ए ने 25 टुकड़ा काम किया है, तो 25 टुकड़ा काम के कितने बनेंगे, एक टुकड़ा के 16 रुपये, तो 25 टुकड़ा के 25 इंटू 16। अब 25 इंटू 16 कैसे करोगे, ऐसा करो 25 इंटू 10, भाई 16 को लिख लो 10 प्लस 6, ठीक है। याद चलो 25 की टेबल आपको याद नहीं है, तो 25 को लिख लो 20 प्लस 5, तो 16 इंटू 20 क्या होगा, 16 इंटू 2 32 होता है, 16 2 जा 32 होता है, 16 की टेबल तो याद होगी। तो 16 इंटू 2 32 होता है, तो 16 इंटू 20 320, और फिर बचा 16 इंटू 5, 25 को लिख लिया ना 20 प्लस 5, 16 इंटू 5 80, ये आ गया 400 रुपीज़। तो ये 960 रुपये में से 400 रुपये जाएंगे ए को। आप चाहते तो बी के भी निकाल सकते थे, बी को कितने जाएंगे, 20 इंटू 16, भाई उसने एक टुकड़ा 16 रुपये का, तो 20 टुकड़ा काम कितने का, 20 इंटू 16, ये सीधे 320। सी को कितना जाएगा, 15 इंटू 16, अब फिर लिख लो 15 को 10 प्लस 5, तो 16 इंटू 10 160, 16 इंटू 5 80। बी को, ये सी को जाएंगे 240 रुपये। तो 960 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे, ए को 400 रुपये और बी को 320 रुपीज़ और सी को 240 रुपये, ऐसे 960 रुपये बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैंने बी और सी ज़बरदस्ती निकाल दिया, ताकि हमारा एम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, हमारा लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा सीखना। तो मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया क्वेश्चन का। हाँ, पर क्वेश्चन अपना यहीं ख़त्म हो चुका था। 400 रुपये निकालते, हमसे पूछा था हाउ मच मनी ए गेट्स, तो वो 400 रुपये ऑप्शन 4। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी इज सफिशिएंट टू पे पर्सन एज वेजेस फॉर 21 days एंड पर्सन बीज वेजेस फॉर 28 days। ठीक है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि कोई मनी है, उस मनी के अमाउंट को अपन यार एम मान लेते हैं कुछ एम रुपीज़ हैं हमारे पास, है ना, मान लेते हैं एम रुपीज़ हैं। तो ये एम रुपीज़ में से आप, एम रुपीज़ इतने हैं कि 21 दिन तक आप पर्सन ए की सैलरी दे सकते हो और 28 दिन तक पर्सन बी की सैलरी दे सकते हो। ठीक है, तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, वन डे सैलरी ऑफ एम क्या हो जाएगा, एम बाय 21, सही बात है ना। और वन डे सैलरी ऑफ एम नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, वन डे सैलरी ऑफ ए। हाँ, एम तो टोटल मनी है जिसकी बात हो रही है, यहाँ पे जो भी सम ऑफ मनी की बात हो रही है, जो भी टोटल मनी की बात हो रही है वो एम है। अब यहाँ बोला जा रहा है कि इस एम मनी से पर्सन ए की 21 दिन की सैलरी दी जा सकती है, उससे 21 दिन काम कराया जा सकता है, और इसी मनी एम से पर्सन बी से 28 दिन 28 डेज काम कराया जा सकता है, पर्सन एम की 28 डेज की सैलरी दी जा सकती है। तो एम जो टोटल मनी है उसमें पर्सन ए की 21 दिन की सैलरी बनती है, तो उसकी एक दिन की सैलरी एम बाय 21। ऐसे ही पर्सन बी की 28 दिन की सैलरी बनती है एम में, तो एक दिन की सैलरी एम बाय 28। सही बात है ना भाई, 21 दिन की सैलरी पर्सन ए की एम है तो एक दिन की एम बाय 21। 28 दिन की सैलरी पर्सन बी की एम है तो एम बाय 28 हो गई वन डे सैलरी। ठीक है, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि सेम मनी मतलब एम जो मनी है एम रुपीज़, सेम मनी कितने दिन चल पाएगा अगर दोनों को तनख्वाह दी जाए।
अच्छा ठीक है, तो दोनों को अगर तनख्वाह दे रहे हैं तो 1 डे सैलरी ऑफ ए प्लस बी ये निकालते हैं पहले, कि अगर दोनों को काम पे रख लिया है तो रोज कितनी सैलरी देनी पड़ेगी, ए को भी देनी पड़ेगी और भैया बी को भी देनी पड़ेगी, तो m/21 प्लस m/28। चलो अब अपन क्या करते हैं, जब भी दो फ्रैक्शन ऐड करते हैं डिनोमिनेटर का लेते हैं एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम करना है। 21 और 28 का एलसीएम यहाँ साइड में ले रहा हूँ। एलसीएम ऑफ 21 और 28 क्या होगा, 21 क्या होगा 3 इंटू 7 और 28 क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 7 पावर 1। तो सारे प्राइम फैक्टर्स ले लो और मैक्स पावर ले लो यार आप, तो 2 का 2 हो गया, 3 का 1 हो गया, तो ये आ गया 84। अच्छा दोनों को 84 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो पहले फ्रैक्शन में ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई करो, दूसरे में ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो गया 7m/84। तो अब 84/7 क्या होगा 12, 7 इंटू 10 70, 7 इंटू 11 77, 7 इंटू 12 84, तो ये m/12। तो भाई दोनों को अगर काम पे रखोगे तो रोज दोनों की सैलरी का जो टोटल आएगा, दोनों को मिला के जो सैलरी देनी पड़ेगी वो है m/12, और मेरे पास कितने रुपए हैं m रुपीज़। तो अगर मेरे m/12 रुपीज़ मेरा 1 डे एक्सपेंडिचर है, एक दिन का खर्चा हो रहा है सैलरी में, 1 डे एक्सपेंडिचर है m/12, तो टोटल m मनी कितने दिन चल पाएगा भाई, m/12 पहले दिन, अगले दिन भी m/12, अगले दिन भी m/12, तो m को अगर m/12 से डिवाइड कर दें तो ये 12 दिन आ जाएगा। m/12 पर डे के हिसाब से 12 दिन में पूरा m रुपीज़ खर्च हो जाएगा, सही है ना। m/12 को 12 बार ऐड कर लो, तो m/12 प्लस m/12 वैसे 12 बार, तो वो रिजल्ट क्या आएगा m/12 इंटू 12, तो वो m हो जाएगा। तो m/12 सैलरी रोज जा रही है ए और बी की मिला के, तो टोटल m रुपीज़ कितने दिन चल पाएगा 12 दिन। 12 दिन तक आप इन लोगों को सैलरी दे पाओगे, दोनों को मिल के काम पे रख पाओगे, तो 12 दिन है क्या ऑप्शन है ना, ऑप्शन 4। तो अब देखो यहाँ पे ये ट्रिकी क्वेश्चन मैंने इसलिए बोला, यहाँ पे अपना जो वो टुकड़े वाला अप्रोच है उस पर अपने को जाना ही नहीं पड़ा, ये बड़ा कॉमन सेंस है, मतलब बेसिक कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन हो गया कि जो भी मनी था हमने m मान लिया, जो जो क्वेश्चन में इंग्लिश में लिखा था उसको मैथ्स में कन्वर्ट कर लिया कि अच्छा एक दिन की सैलरी ए की m/21, बी की m/28, दोनों की मिला के m/12, तो m रुपीज़ 12 दिन चल पाएगा। तो यहाँ पे वो टुकड़े वाला अप्रोच ही नहीं लगा, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब जो लीग ज़्यादातर फॉलो होता है टाइम एंड वर्क के चैप्टर में, जो पैटर्न टाइम एंड वर्क के चैप्टर में ज़्यादातर फॉलो होता है, ये थोड़ा डिफरेंट है, उससे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने ये वीडियो 8 में, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो अभी तक ऐसे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था, तो इसलिए ये वीडियो 8 मैंने उसी टाइप के क्वेश्चंस को लेके बनाया है जो थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं, मतलब इनके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं भाई, ज़्यादातर जैसे क्वेश्चन आते हैं वो हमने वीडियो 7 तक कर लिए हैं, पर इनके जैसे जो क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो इनके जैसे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में नहीं आते हैं, पर कभी कभी आ ही जाता है। मतलब जो पिछले टाइप्स अपन ने जो स्टैंडर्ड टाइप्स करे हैं उससे 4 सवाल आते हैं, तो इनसे भी फिर एक आ जाता है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन की अप्रोच भी आपके दिमाग में डालना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो 8 ट्रिकी क्वेश्चंस पे बनाया है। आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। P कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 days। अच्छा, Q कैन कंप्लीट 40% ऑफ द सेम वर्क इन 15 days। R कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 30 days। ये वर्क सेम नहीं लिखा है पर वो उसी वर्क की बात हो रही है, तो हम सेम वर्क ही मान के चलेंगे। 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 days, तो मतलब उसी वर्क का 1/3 13 दिन में। S कंप्लीट्स 1/6 ऑफ द वर्क इन 7 days। ठीक है। PQRS चारों पर्सन के बारे में बताया है कि वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ वर्क है, वो कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट करते हैं ये बताया है। तो पहले कौन काम कर पाएगा, हु विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, मतलब अगर
चारों से हम अलग अलग काम करवाएं, मतलब पी अलोन, पी से अकेला काम करवाएं, फिर क्यू से अकेला करवाएं, या फिर आर से अकेला करवाएं, या एस से अकेला करवाएं, सबसे अकेले अकेले काम करवाएं, तो कौन सा इंसान सबसे जल्दी काम को ख़त्म करेगा? चारों से अकेले अकेले पूरा काम करवाएं तो कौन सा इंसान सबसे पहले अपने काम को ख़त्म करेगा, ये निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वो टुकड़े वाला अप्रोच नहीं लगाएंगे अपन, ये एक अलग बेसिक कॉमन सेंस यहाँ लगेगा। जो भी वर्क है उस वर्क को 1 मिनट के लिए आप W मान लो। तो P के बारे में क्या दिया हुआ है? P के बारे में दिया है कि W/4 काम वो 10 डेज में करता है, मतलब वर्क का 1/4 है ना, 1/4 ऑफ वर्क, मतलब W/4 काम वो 10 डेज में करता है। तो यार एक बात सोचो, काम W है और P W/4 10 डेज में कर रहा है, तो अगर अपन एक रेशियो निकालें W डिवाइडेड बाय W/4, मतलब टोटल वर्क और डिवाइडेड बाय P जो 10 दिन में कर रहा है, ये रेशियो क्या 4 आ गया, W कैंसिल हो गया। तो मतलब जो टोटल वर्क है वो W/4 का 4 गुना है, तभी तो रेशियो W टोटल वर्क डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन ऑफ वर्क जो P कंप्लीट कर रहा है 10 डेज में, वो रेशियो 4 आ रहा है। तो इसका मतलब जो टोटल वर्क है वो W/4 1/4 ऑफ द वर्क का 4 गुना है। तो अब 1/4 ऑफ द वर्क करने में 10 डेज लग रहे हैं P को, तो इसका 4 गुना में कितने लगेंगे? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, P कंप्लीट्स वर्क इन, अब W/4 करने में 10 डेज, तो टोटल वर्क W/4 का 4 गुना है। W/4 करने में 10 डेज, तो टोटल वर्क W/4 का 4 गुना है। ये 4 की तरह लग नहीं रहा है, मैं 4 लिख लूँ। हाँ, W/4 वर्क 10 डेज में हो रहा है और टोटल वर्क W/4 का 4 गुना है, तो समय कितना लगेगा? 10 दिन का 4 गुना, तो 10 × 4 40 डेज। तो P के बारे में ये काम की बात आ गई कि P को 40 दिन लगते हैं पूरा वर्क कंप्लीट करने में। ठीक है, अब Q की बात करें। Q जो है 40% ऑफ द वर्क 15 डेज में कर 15 डेज में कर रहा है। तो 40% वर्क, पहली बात तो फ्रैक्शन वाइज देखें तो क्या हुआ, ऐसा बोल सकता हूँ 40/100 ऑफ W। 40% मतलब 40/100 ऑफ W। अब ये 20 से काट दो, 2/5 W। तो मतलब Q की बात करें तो Q को 2/5 W काम करने में 15 दिन लग रहे। अब रेशियो निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जिस वर्क फ्रैक्शन की बात हो रही है, 2/5 W, ये आएगा 5/2। तो मतलब टोटल वर्क 2/5 W का 5/2 टाइम्स है। तो बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने P के केस में किया था। तो Q के बारे में क्या बोल सकते हैं? Q कितने समय में पूरा वर्क कंप्लीट करेगा? Q 2/5 W काम 15 दिन में कर रहा है और टोटल वर्क 2/5 W का 5/2 टाइम्स है। तो भैया 15 × 5/2 इतना टोटल टाइम लगेगा, मतलब 75/2। 75/2 देखो आप डेसिमल में आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए, ये 37.5 डेज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना याद नहीं आ रहा है तो चलो मैं यहाँ साइड में कर भी देता हूँ। देखो 75 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे, तो पहले 7, 2 3 = 6, फिर ये 5 नीचे आ गया, फिर 2 7 = 14, फिर 1 नीचे आ गया। अब 1 तो जा नहीं रहा है, 1 तो रिमाइंडर है, पर अपने को डेसिमल फॉर्म तक पहुंचना है। तो यहाँ अपन ने एक पॉइंट लगाया, यहाँ हमने एक डेसिमल लगाया और यहाँ 0 लगा दिया उसका। अब 2 5 हो गया 10। ऐसे अपन डेसिमल फॉर्म में करते थे किसी भी फ्रैक्शन को, ये आपने पढ़ा हुआ है बचपन में, ये आना चाहिए आपको। तो 75/2 आ गया 37.5 डेज। ठीक है, तो Q जो है पूरा काम 37.5 डेज में कर रहा है, तो ये तो दिख ही गया, Q P से तो फास्ट है। P को 40 दिन लग रहे हैं, ये 37.5 डेज में कर रहा है, तो आंसर P तो नहीं हो सकता, ये तो यहीं पता चल गया। अब S की बात करें, S 1/3
1/3 मतलब W/3 हो गया। S 1/3 ऑफ द वर्क कर रहा है 13 डेज में, मतलब W/3 वर्क कर रहा है 13 डेज में। चलो फिर से रेशियो निकालते हैं, फिर से रेशियो निकालते हैं अपन, फिर से रेशियो निकालते हैं। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जो S कर रहा है, ये फिर 3 आ गया। तो मतलब टोटल वर्क W/3 का 3 गुना है। तो मतलब S के लिए हम क्या कह सकते हैं कि वो जो टोटल वर्क है, कंप्लीट्स द वर्क इन, भाई टोटल वर्क W/3 काम S 13 डेज में कर रहा है, S W/3 काम 13 डेज में कर रहा है, टोटल वर्क W/3 का 3 गुना है। तो फिर यहाँ पे 13 डेज का भी 3 गुना लग जाएगा ना टोटल काम करने में, मतलब 39 डेज, 39 डेज लग जाएंगे। तो लो भाई, S भी Q से स्लो निकला, हाँ P से फास्ट निकला। ये P को 40 दिन लग रहे हैं, S को 39, Q को 37.5। तो अभी तीनों में सबसे स्लो P है, उससे फास्ट S है, और सबसे फास्ट अभी तक Q निकला है। ठीक है, चलो हम लोगों ने एक गड़बड़ कर ली, सॉरी। ये S की जगह R है एक्चुअली, ये R कंप्लीट्स है ना 1/3 ऑफ वर्क इन 30 डेज, मैंने S ले लिया था, तो ये R की बात हो रही है, बाकी सब वही है। S की बात अभी होनी है, ठीक है। S नहीं था, अपन ने जिसको S ले लिया था वो R है। ये देखो R कंप्लीट्स 1/3 ऑफ वर्क इन 13 डेज। हाँ, तो R भाई P से फास्ट निकला, पर Q से तो वो स्लो ही है, ठीक है। तो अभी सबसे स्लो है P, उससे फास्ट है R, और सबसे फास्ट चल रहा है Q। अब S की बात करेंगे। S कंप्लीट्स 1/6 ऑफ द वर्क इन 7 डेज। तो S मतलब W/6 काम कर दे रहा है 7 डेज में। फिर से रेशियो निकालो, टोटल वर्क क्या है अपना W, और S क्या कर रहा है W/6, ये आ गया रेशियो 6। तो मतलब S के बारे में क्या बोलेंगे, S जो है W/6 वर्क 7 डेज में कर रहा है, जो कि और जिसका 6 गुना टोटल वर्क है। आपने रेशियो निकाला, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय W/6, वो 6 आया। तो टोटल वर्क W/6 का 6 गुना है। तो S W/6 वर्क 7 डेज में कर रहा है, और टोटल वर्क W/6 का 6 गुना है। तो मतलब S को कितना टाइम लगेगा, 7 डेज का 6 गुना, 42 डेज, 42 डेज ये समय लगेगा। ठीक है ना। S W/6 काम 7 डेज में कर रहा है, और टोटल वर्क W/6 का 6 गुना है। तो 7 डेज का 6 गुना 42 डेज लगेगा S को टोटल वर्क करने में। तो मतलब इफेक्टिवली क्या निकला, P पूरा काम 40 दिन में करता है, Q पूरा काम 37.5 डेज में करता है। P पूरा काम 40 दिन में, Q 37.5 डेज में, R पूरा काम 39 डेज में, S पूरा काम 42 डेज में। तो सबसे फास्ट तो Q हुआ ना, तो सबसे फास्ट हुआ Q, सबसे फास्ट Q, उससे स्लो अपन यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। Q सबसे फास्ट है 37.5 डेज में, इसके बाद आएगा R 39 डेज। Q हो गया 37.5, R हो गया 39, फिर R से स्लो है P 40 डेज, और सबसे स्लो है S 42 डेज। तो सबसे फास्ट है Q, सबसे स्लो है S। मुझसे क्या पूछा है, हु विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, मतलब मुझसे ये पूछा है कि सबसे पहले कौन काम फिनिश कर देगा, जो सबसे फास्ट होगा। तो सबसे फास्ट है Q, तो ऑप्शन 2 ये हो गया। अब यहाँ पे भी देखो, वो टुकड़ा वाला कोई अप्रोच ही नहीं लगा, ये बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप का, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था हालांकि, पर ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, कभी कभी ये भी एग्जाम्स में आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सब बढ़िया से समझ आ गया होगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ध्यान दिला दूं, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर के फर्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है, और चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।